नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको 1 रुपये भी EMI देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं है लोन को कंटिन्यू करने की तो आप 1 रुपया भी मत दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज से EMI देना बंद, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम आपको कुछ भी नहीं होगा। देखिए, अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है और आपके पास अभी पैसा बिल्कुल नहीं है और आप EMI दे नहीं पाएंगे तो EMI को कहीं से भी कर्ज लेकर के देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक की तरफ से कोई भी रिकवरी नोटिस आती है, एडवोकेट की नोटिस आती है, या फिर बैंक फ़ोन करके आपको कहता है कि आप अगर पैसा नहीं दोगे तो आपके खिलाफ ये लीगल एक्शन हो जाएगा, वो लीगल एक्शन हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली कहें तो कुछ भी नहीं होता है अनसिक्योर्ड लोन में। क्योंकि जब बैंक आपके पास लीगल नोटिस भेजता है या फिर वो रिकॉल नोटिस भेजता है, चाहे वो एडवोकेट की नोटिस भेजता है, चाहे वो आर्बिट्रेशन कराता है, उसके बाद भी बैंक आपसे वसूली नहीं कर सकता है। जब तक कि आपके पास पैसा नहीं है तब तक वो किसी भी प्रकार से आपसे वह रिकवरी नहीं कर सकता है। वो दुनिया भर का आपको लीगल नोटिस भेजेगा, दुनिया भर के वो कॉल्स करेगा, रिकवरी एजेंट भेजेगा, लेकिन जब पैसा है ही नहीं तो वो आपसे रिकवरी क्या करेगा। देखिए, इसको समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपने तो कोई संपत्ति दिया नहीं है, तो जब आपकी संपत्ति नहीं लगी है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा ही होता है कि जब भी बैंक रिकवरी करने की कोशिश करती है लेकिन बोरोवर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो बैंक आपको दुनिया भर के नोटिसें भेजना शुरू कर देती है। तो क्या नोटिस भेजने से ही आपका लोन रिकवर हो जाएगा? तो बैंक वाले केवल सिर्फ और सिर्फ नोटिस भेज करके अपने आप को सांत्वना देते हैं। मान के चलिए कि अगर नोटिस भेजने से रिकवरी हो जाती तो सारे के सारी रिकवरी हो जाती। बहुत सारे लोग हैं जो आज तक बैंकों का बहुत सारा पैसा नहीं दिए हुए हैं, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको दुनिया भर के फर्जी कॉल्स आते हैं। बैंक वाले आपको कहते हैं कि आपको जेल हो जाएगा। बैंक वाले फर्जी कॉल करते हैं। अब दिन भर में आपको 100, 200, 300 कॉल करते हैं। उसके बाद वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कुर्क हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन के मामले में प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। अनसिक्योर्ड लोन के मामले में प्रॉपर्टी का कोई जिक्र नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। जेल तो दूर की बात है, अगर किसी व्यक्ति को जेल होगी तो उनका रिकवरी कहाँ से होगा। तो आप एकदम टेंशन फ्री रहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होने वाली नहीं है। उसके बाद क्या होता है, फर्जी कॉल्स भी आते हैं बैंक की तरफ से। याद रखिएगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपने अनुभव किया होगा कि बैंक की तरफ से या फिर आपको कोई रैंडम कॉल आ जाता है। अब उधर से कोई फ़ोन करके कहता है कि हम इस थाने के SHO बोल रहे हैं, आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है, आपने बैंक का लोन नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार के फर्जी कॉल्स भी आपको आ सकते हैं। तो इस समय भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है कि बैंक में जब भी आप लोन लेते हैं तो ये सिविल मामला होता है, तो पुलिस इसमें रिकवरी तो कर ही नहीं सकती है। तो पुलिस का फ़ोन तो बिल्कुल नहीं आ सकता है और किसी थाने में FIR लोन की रिकवरी के लिए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लोन अनसिक्योर्ड है और आप इसमें पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आज के डेट में ही अपनी लोन को रिपेमेंट करना बंद कर देना है। EMI देना बंद कर दीजिए। 1 रुपया भी आप EMI के तौर पे मत दीजिए, क्योंकि जब तक आप EMI देते रहेंगे आपका सेटलमेंट नहीं होगा। और अगर आपको सेटलमेंट कराना है तो EMI आपको देना बंद करना होगा, क्योंकि आप जैसे तैसे कहीं से भी लेकर के EMI पे कर दे रहे हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बैंक उसका कुछ भी
क्योंकि आप जब तक ईएमआई देना बंद नहीं करेंगे तब तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा, और जब तक अकाउंट एनपीए नहीं होगा तब तक आपका अकाउंट सेटल्ड नहीं होगा। तो आपको रिकवरी में होने वाले जो प्रोसीडिंग है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिकवरी एजेंट अगर आपके दरवाजे पे आए तो वो केवल माथा पटक के रह जाएगा और कुछ नहीं होगा, वो चला जाएगा, थक हार के चला जाएगा। बस आपको किसी भी हालत में खुद को मजबूत रखना है। रिकवरी एजेंट दरवाजे पे 10 बार विजिट करे, 100 बार विजिट करे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब भी आपके पास रिकवरी की नोटिस आए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं है तो उसका जवाब बिल्कुल नहीं देना है। बना करके उसका देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। जब पैसा ही नहीं है तो उसका जवाब क्या देना है। जब आपके पास पैसा होगा, आज कल परसों, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जब भी पैसा होगा तभी आप पैसा दीजिए, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में कंडीशन यही होता है कि ये राइट ऑफ हो जाता है और उसके बाद ये 10 से 15 से 20% में ये सेटलमेंट हो जाता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और रही बात की लिटिगेशन में कि भाई आपके ऊपर 406 हो जाएगा, 420 हो जाएगा, तो 406 420 को साबित करते करते बैंक को कईयों साल लग जाएंगे। सिविल कोर्ट में आपका भी वकील खड़ा होकर के आपको भी डिफेंस करेगा कि ये लोन का मैटर है और इन्होंने इतना चुका दिया है, आज इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मामले को लोक अदालत में भेज दिया जाए, तो वहाँ भी भेजा जाएगा और वहाँ भी सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन मेन बात ये होता है कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। अगर वास्तव में पैसा नहीं है तो आप ईएमआई देना बंद कर दीजिए, और आप अगर इसको सेटल कराना चाहते हैं तो अकाउंट को एनपीए होने दीजिए। ये नहीं कि आप मिनिमम ड्यू पे करते जा रहे हैं और आपका एनपीए है और बैंक आपसे करा कि आज 10,000 दे दीजिए, आज 5,000 दे दीजिए, 3,000 दे दीजिए, 2,000 दे दीजिए। 1 रुपया भी मत दीजिए, क्योंकि आप ये जो 1, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 आप दे रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा पेनल्टी में एडजस्ट हो जा रहा है और आपका आउटस्टैंडिंग जैसा कि तैसा ही बना हुआ है। तो जब आपका पैसा कमी नहीं हो रहा है तो ये आप दे करके अपनी ही परेशानी बढ़ा रहे हैं, तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो अनसिक्योर्ड लोन में अल्टीमेटली यानी कि लेटेस्ट आपके साथ सेटलमेंट ही होगा, लेकिन जब पैसा होगा तभी आपको सेटलमेंट करना है। तो अभी से ही ईएमआई देना बंद कर दीजिए और रिकवरी का टेंशन भूल जाइए। दिल और दिमाग से एकदम टेंशन निकाल दीजिए कि आपको कोई समस्या होने वाली है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ये लोग नोटिस भेज करके थक जाएंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी लोन लिए हुए हैं इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और अपने लोन में वो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बातों को फॉलो करके खुद का बचाव कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।